वसीम और ज़रियुन जो है जैसे ही उनका मकसद पूरा हो जाता है, शादी हो जाती है और सारी की सारी प्रॉपर्टी जो होती है वो अपने नाम पर बतूल से लगवा लेते हैं। तो अब प्रॉपर्टी नाम पर लगवाने के बाद जो ज़रियुन होता है वो तो बतूल को ऐसे आईने में उतारता है, उसे इतनी बातें सुनाता है और इतने उसे सबस बात दिखाता है कि जो होती है बतूल वो सारी की सारी अपनी प्रॉपर्टी जो कि उसके माँ बाप ने उसके उसके नाम पर की होती है, क्योंकि उनका कोई और बेटा तो है नहीं, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी ज़रियुन के नाम पर करवा देती है। ज़रियुन और वसीम दोनों प्रॉपर्टी नाम करवाने के बाद सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता ये सेलिब्रेशन उनकी गम में बदल जाएगी, क्योंकि वो वहाँ से पकड़े जाते हैं। सेलिब्रेशन के साथ साथ ज़रियुन जो होता है वो तो बड़ा फन्ने खान बन रहा होता है, अपने बाप से कह रहा होता है कि बाबा, जिस जायदाद के लिए आप इतनी कोशिश कर रहे थे वो जायदाद मैंने 1 मिनट में एक गेम के साथ ही मैंने हथिया ली। तो जो ज़रियुन होता है ये बात जब करता है तो वसीम कहता है कि आप तो शेर के बेटे हैं, तो शेर ही निकले ना। ये जायदाद मैं तारा के थ्रू ही हथियाना चाहता था, लेकिन तारा ने मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़ दी थी। तो आज आपने वो हम मेरा ख्वाब सच्चा कर दिखाया, मेरा ख्वाब पूरा कर दिखाया। सारी बातें कर रहे होते हैं और जो होती है बतूल वो पीछे से सुन रही होती है। बतूल जब ये सारी बात सुनती है तो बतूल कहती है इसका क्या मतलब है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। क्या मतलब है, आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, आप लोग जायदाद के भूखे थे। आप तो कह रहे थे कि जायदाद मेरे नाम पर करवा दें और हम वर्ल्ड टूर पे जाएंगे और इस जायदाद के साथ मैं कोई बिजनेस करूँगा जो कि सारा का सारा बिजनेस तुम्हारा होगा। और आपने इतने ज़्यादा मेरे साथ झूठ बोले और जायदाद नाम पर करवा ली, असल मकसद तो ये था। ये बातें करके चीखते चीखते जो होती है बतूल वो तो ज़मीन पर गिरती है और बेहोश हो जाती है। जैसे बतूल बेहोश होती है तो ज़रियुन के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि ये क्या हो गया। बतूल को वो लेकर जाता है हॉस्पिटल में। जैसे बतूल को होश आता है, आसिया उसके पास होती है, ज़रियुन भी पास होता है, लेकिन बतूल वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देती है। अपनी माँ के सामने कहती है कि इसे कहें मेरी आंखों से दूर हो जाए, ये धोखेबाज लुटेरे लोग हैं। आसिया कहती है ये तुम क्या कह रही हो। बतूल कहती है अम्मी मैं ठीक कह रही हूँ। जो होता है ज़रियुन वो कहता है कि आंटी इसे कोई गलत फहमी हुई है, ये पागल हो गई है। बतूल सारी की सारी बात वहाँ पर बता देती है कि इन लोगों ने सारी प्रॉपर्टी में मेरी जो थी मेरे नाम पर आप लोगों ने करवाई थी वो अपने नाम पर करवा चुके हैं, और वो इस ज़रियुन ने इस वजह से करवाई थी। इसने मुझे कहा था ये कोई बिज़नेस करना चाहता है जिसमें इसके नाम पर कुछ प्रॉपर्टी होनी ज़रूरी है। तो अब ये सेलिब्रेशन कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जो चीज़ हम तारा के ज़रिए नहीं हथिया सके प्रॉपर्टी, वो अब हमने बतूल के ज़रिए हथिया ली है। और बहुत ज़्यादा दोनों बाप बेटा खुश थे। आसिया को जैसे पता चलता है कि उसकी बेटी की सारी प्रॉपर्टी नाम पे करवा ली है ज़रियुन और वसीम, वो तो वहाँ पर शोर मचा देती है। जो होता है वसीम वो कहता है कि बहन जी ये बच्चों वाली बातें हैं, बच्चों की बातों पर यकीन करके आप क्यों हमारे दरमियान जो रिलेशन है उसे ख़राब कर रही हैं। तो बतूल कहती है कि मामा इनसे दूर रहें, ये बहुत बड़े फ्रॉड हैं। ये सारी बातें हो रही होती हैं। जैसे राह को पता चलता है कि बतूल की तबीयत ख़राब हुई है तो वो वहाँ पर उसे हॉस्पिटल में पूछने के लिए चली जाती है। बतूल जैसे ही राह को देखती है उसे गले लगा लेती है और उसे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, मेरे पास जो भी था मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया है, मेरी इज़्ज़त भी ख़राब कर दी गई और मेरे ऊपर अब तलाक का दाग भी लग जाएगा और सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है ज़रियुन नाम पे करवा चुका है। ये लोग फ्रॉड हैं। तो राह जो होती है वो तो ज़रियुन के गिरेबान से पकड़ लेती है, उसे कहती है कि ये तुमने क्या किया है, तुम क्या समझते हो कि तुम ये प्रॉपर्टी लेकर निकल जाओगे, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी वापस मेरे मामू और नाना के नाम पे आपको करनी होगी। तो जो वसीम होता है वो कहता है आसिया से कि आसिया बहन इस लड़की को कहें कि ये पीछे हट जाए, मेरे बेटे पर ये हाथ उठा रही है, इसे शर्म नहीं आती। आसिया भी अब खामोश हो जाती है क्योंकि आसिया को पता चल चुका है कि ये ज़रियुन और वसीम दोनों बहुत बड़ा फ्रॉड है। अब वसीम और ज़रियुन दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ज़रियुन जो होता है वो अपने बाप से कहता है कि अब मसला ख़राब ज़रूर होगा, क्योंकि राह को पता चल गया राह बहुत ही तेज़ और शातिर लड़की है, ये हमें हमारे मकसद में कभी भी कामयाब नहीं होने देगी। लेकिन वसीम कहता है ज़रियुन से कि इसकी फ़िक्र बिल्कुल ना करो, राह को रास्ते से हटाना मेरे 1 मिनट का काम है, मैं इसे जल्दी ही दुनिया से ही रुखसत करवा दूंगा। तो लेकिन ये सारी की सारी बातें जो होती है राह रिकॉर्ड कर लेती है। राह को पता चल जाता है कि ये फ्रॉड है तो उन पर नज़र रखती है, जैसे रिकॉर्ड करती है और सारी की सारी रिकॉर्डिंग जाकर अदील मामू और आसिया को दिखा देती है। अब आसिया को एहसास हो जाता है कि ये जो है वसीम और ज़रियुन ये वाकई ही फ़्रॉड हैं। पहले तो उसे बिल्कुल भी नहीं यकीन आता था, अब उसे एहसास होने लगता है, उसे पछतावा होने लगता है। अदील कहता है देखो जैसा तुमने किया था वैसे तुम्हारे सामने आ चुका है। आसिया जो होती है वो तो अब राह और तारा से माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वो उन्हें माफ़ नहीं करेंगी।